हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग करेंगे द चाइनीज स्टैचू का पार्ट 2। ठीक है, आपको याद है हमने पार्ट 1 कहां छोड़ा था? पार्ट 1 हम लोगों ने छोड़ा था जहां पर वो जो क्राफ्ट्समैन था वो बोल रहा था कि मेरे पास खुद के पास एक ऐसा मिंग का स्टैचू है जो कि 7 जनरेशन से मेरी फैमिली में है। तो वही वाला जो स्टैंजा है वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो द क्राफ्टमैन क्या बोल रहा है? आई हैव योर एक्सेलेंसी अ पीस ऑफ मिंग माई सेल्फ दैट यू माइट केयर टू सी, a statue that has been in my family for over 7 generation। अब जो क्राफ्टमैन है उसको पता है कि जो अलेक्जेंडर हीथकोट है वो आर्ट का दीवाना है। ही इज एब्सोल्युटली मैड अबाउट मिंग। ठीक है, तो उसको दिखाने का मन भी कर रहा है कि मैं उसको दिखाऊं। ऐसा होता है ना, एक आर्टिस्ट दूसरा आर्टिस्ट को अगर आपको समझ में आता है कि आप इस आर्टिस्ट को क्या नाम है, आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो लोगों को दिखाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब मिनिस्टर क्या बोल रहा है? मिनिस्टर बोल रहा है आई शुड बी ऑनर्ड। अगर आप मेरे को दिखाओगे, आई शुड बी ऑनर्ड, सेड द मिनिस्टर। It is I who would be honored। तो क्राफ्टमैन बोला आप नहीं सर, I will be honored। Your Excellency, said the little man, who thereupon scampered out of the back door, nearly falling a stray dog and onto an old peasant house a few yards behind the workshop। जैसे ही दोनों में बातचीत हो गया, अलेक्जेंडर हीथकोट बोला मैं देखना चाहता हूँ। क्राफ्टमैन बहुत एक्साइटेड हो गया, वो भागा पीछे, वो अपने घर के पीछे भागा। जैसे ही भागा वहां पर एक डॉग था, तो डॉग के ऊपर ऑलमोस्ट स्टंबल करके गिरा वहां पर, फिर एक आदमी के ऊपर भिड़ के गिरा। माने मैं आपको कह रहा इमेजरी थोड़ा सा यूज करो, क्या हुआ होगा। मैंने सो एक्साइटेड टू शो कि अपने घर का वो एक तो बहुत प्रेशियस चीज है, वो एक ऐसे आदमी को दिखाना चाहता है जो उसको अप्रिशिएट करना जानता है। तो भाग कर गया पीछे, डॉग से भिड़ता हुआ, आदमी से टकराता हुआ, लड़ता गिरता पड़ता गया। ठीक है, और अपना वर्कशॉप में गया। The minister and the mandarin remained in the back room, for Sir Alexander knew the old man would never have considered inviting an honored guest into his humble home until they had known each other for many years। Obviously, वो अपना वर्कशॉप में था और ये गया, ये इसको अपने संग अंदर लेकर नहीं गया ना। कैसे लेकर जाएगा कोई? माने ऑब्वियसली हम लोग अपने घर में किसी को घुसाते नहीं है ना, जब तक वो आदमी को हम लोग जानते नहीं हो, उसके बारे में हम लोग को पहचान नहीं हो। तो ये भी ऑब्वियसली अलेक्जेंडर को अपने वर्कशॉप में लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां पर और भी अच्छे अच्छे स्टैचू होंगे। ये बोला मैं लेकर आता हूं, आप यहाँ पर वेट करो। ठीक है, A few minutes had passed before the little blue figure came trotting back। और थोड़ा देर के बाद में वो जो ब्लू फिगर है, मतलब वो जो चाइनीज का जो क्या नाम है क्राफ्टमैन है, वो आया पीछे से। ठीक है, ठीक है, पिगटेल बाउंसिंग अप एंड डाउन हिज शोल्डर्स। और उसके पीछे की जो पिगटेल है वो उसके बाउंस होते हुए वापस आई। ठीक है, वो आर्मर ऐसे ऐसे करके आ रहा है और उसकी जो चोटी है वो भिड़ते हुए वापस आ रही, बने वो ऐसे हिलते हुए आ रहा है वहां पर लेकर। ठीक है, he was now clinging onto something that was very he held it close to his chest, had to be a treasure। अब उसके पास एक जो स्टैचू है ना, उसको ऐसे बच्चे, जैसे छोटे से बच्चे को लेके नहीं आते, ऐसे प्यार से उसको लेकर आ रहा है। ठीक है, द क्राफ्टमैन पास द पीस ओवर टू द मिनिस्टर टू स्टडी। और उसने तो प्यार से डेलिकेटली लेकर आया, इमेजिन करो ऐसे लेकर आया और उसने उसको मिनिस्टर को दिया। ठीक है, फ्रॉम वन आर्टिस्ट टू अनदर, अप्रिशिएट जो कर रहा है। सर अलेक्जेंडर्स माउथ ओपन्ड वाइड एंड ही कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। देख कर सर अलेक्जेंडर वाह, पूरा उसका मुंह खुल गया एकदम, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। माने इट इज जस्ट लाइक कि सपोज कर लो अगर तुमको कोई बोले कि सचिन तेंदुलकर का बैट मैं आपको दे रहा हूं या महेंद्र सिंह धोनी की टी-शर्ट या मयंक सर का शाइन किया हुआ कप, वाह ज्यादा हो गया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो उसने स्टैचू देखा, उसका पूरा एकदम माने बोलता ना अमेजमेंट में वो जैसे क्या मिल गया उसको, जो मेरा बनता ना लाइफ टाइम ड्रीम था, आज वो मेरे हाथ में है। The little statue, no more than 6 inches in height, was of Emperor Kung। वो छोटा जो स्टैचू था वो Emperor Kung का था, and as fine as example of the Ming as the minister has seen। और मिंग का एक बहुत बड़ा स्पेसिमेन था, बहुत बढ़िया वाला स्पेसिमेन था, माने बहुत सुंदर चीज, माने जो मिंग डायनेस्टी को बिलोंग करती थी वो था। Sir Alexander felt confident that the master was the great Pengqiu who had been patronized by the emperor। अब इतना नॉलेज था उनको, सर अलेक्जेंडर हीथकोट को, तो उनको समझ में आ गया नंबर 1 स्टैचू जो है एम्परर कुंग का है। कुंग जो है मिंग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, और जो इसका जो क्राफ्टमैन है वो कौन है? वो है पेंग्क्यू। पेंग्क्यू एक बहुत बड़े क्राफ्टमैन थे जिसको वो राजा की डायनेस्टी ने पेट्रोनाइज किया था। पेट्रोनाइज का मतलब जिसको स्पॉन्सर किया था, वो उनके संग ही रहते थे, वहीं खाते थे पीते थे, और एम्परर उनका टेक केयर करता था। So that the date must have been around the turn of 15th century। वो 15th century का माने 1400 एंड कुछ का ईयर का होगा। अभी का जो डेट है 400-500 साल पुराना। ठीक है, the statue only blemish was that the ivory base on which such piece usually rests was missing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्टैचू में एक ही फॉल्ट था। ठीक है, क्या कि उसका जो बेस था ना, नीचे का बेस जिसमें हमको स्टैचू रखना है, वो नहीं था, वो मिसिंग था। ठीक है,
Usually rest was missing and the small stick protrude from the bottom of the imperial robes. और उसके robes के नीचे से एक stick निकला हुआ था. Obviously वो stick शायद वो statue के अंदर जाने के लिए था, stand बनाने के लिए था. तो statue का एक ही problem था कि उसका जो base है वो missing है, वो नहीं है. बाकी पूरा statue was a genius piece. Okay. Sir Alexander nothing could detract from his overall beauty. Although the craftsman's lips did not move, his eyes glowed with pleasure as his guest evinced as he studies the ivory emperor. अब वो जब अलेक्जेंडर उसको देख रहा है ना स्टैचू को और उसको माने उसको अप्रिशिएट कर रहा है, खुश हो रहा है, तो ना वहां पर जो क्राफ्टमैन वो भी देख रहा है, माने उसको भी समझ में आ रहा है. इट इज वन आर्टिस्ट टू अनदर. जो आर्टिस्ट होंगे ना आप लोग में, आप लोग समझ में आ गया. अगर आपको कोई अच्छी चीज जो आपको पसंद है वो दिख जाए तो आप उसको कैसे अप्रिशिएट करते हो, कैसे ओवरवेल्म हो जाते हो उसको देखकर. तो वो भी पूरा ओवरवेल्म्ड हो गया और उसको क्या नाम है क्राफ्टमैन को भी अच्छा लग रहा है कि सर अलेक्जेंडर ऊपर से नीचे उसको देख रहा है अच्छे से. बोल रहा है यू थिंक दैट द स्टैच्यू इज गुड ना, बोला तुमको पता है ना स्टैच्यू अच्छा है. आप द क्राफ्टमैन थ्रू द इंटरप्रेटर, ऑब्वियसली मैंडेरिन के थ्रू से पूछा आपको अच्छा लग रहा है ना. इट्स मैग्निफिसेंट. Obviously क्या बोला, it's magnificent. The minister said, quite magnificent. My own work is not worthy to stand by its side, said the craftsman humbly. तो क्राफ्टमैन क्या बोला, सर मैंने जितना काम किया है ना वो इस काम के आगे कुछ भी नहीं है. अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेरा काम रिलेटिवली इससे बहुत इंफीरियर है. तो बोला no. Alexander बोला no, said the minister. Though the truth the little craftsman knew, the great man was only being kind. तो सर अलेक्जेंडर नहीं आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यही था कि वो जो स्टैच्यू था वो इस क्राफ्टमैन से काम से काफी सुपीरियर था. For Sir Alexander was holding the ivory statue in a way that already showed some love as the old man had for the piece. तो जब अलेक्जेंडर उसको बचा रहा है छोटे बच्चे की तरह से टूट नहीं जाए, बहुत डेलिकेट है, उससे माने आप जिस प्रकार से उसको प्यार कर रहे हो ना, जिस प्रकार से उसको पकड़ के रखे हो ना, उससे ही समझ में आ जा रहा है कि कितना अच्छी चीज है. ठीक है, तो वो उसको छोटे से बच्चे की तरह और स्टैच्यू देख रहा है, उसके माने ड्रीम कम ट्रू वाला यहाँ पे वो चल रहा है कहानी. The minister smiled as the craftsman as he handed back the emperor comb, and then ये legendary line है, पूरा स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मार्क करिएगा. And then he uttered perhaps the only undiplomatic words that he have ever spoken in 35 years of serving his queen and the country. माने सर अलेक्जेंडर जब को पता है एकदम क्या नाम है, एकदम से वो क्या नाम है, एकदम हमेशा डिसिप्लिन्ड रहे हैं, डिप्लोमैटिक सर्विस में थे, कभी भी उनके मुंह से अनडिप्लोमैटिक वर्ड्स नहीं निकले हैं. पहली बार जब वो स्टैच्यू को दे रहे थे उनका एक ऐसा सेंटेंस निकल गया जो एक्चुअली उनको नहीं बोलना चाहिए था, पर माने ही वाज ओवरवेल्म्ड ना, ही वाज वेरी एक्साइटेड विद जॉय, बहुत इमोशनल भी हो गए और उसके इमोशन का थोड़ा सा आगे निकल गया और उन्होंने बोला ओह हाउ आई विश दिस पीस वाज माइन. मतलब उसको देख के बोला अरे काश ये मेरा होता, काश ये स्टैच्यू मेरा होता. रिटर्न करते वक्त उन्होंने ये बोल दिया, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर उनके मुंह से निकल गया. उन्होंने ऐसा बोला काश ये स्टैच्यू मेरा होता, हाउ आई विश द पीस वाज माइन. अब ये जैसे उन्होंने बोला मैंडेरिन खड़ा हुआ, मैंडेरिन ने फटाक से ट्रांसलेट कर दिया. ट्रांसलेट करके किसको बोल दिया, क्राफ्टमैन को बोल दिया कि एम्परर बोल रहा है काश ये चीज मेरी होती. ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला ना वैसे ही अलेक्जेंडर को लगा कि नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया है. क्यों गलत बोल दिया है, क्योंकि चाइना में एक प्रथा है, उनका एक कल्चर है कि अगर आप किसी के घर जाते हो, अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है और अगर आप बोलते हो कि ये चीज अच्छी लग रही है, तो वो जिसके घर में आप जाके बोलते हो ना वो चीज वो उसको देना पड़ता है, वो देता है उसको. अगर नहीं दोगे ना तो आपको ऐसा, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप होस्ट का इंसल्ट कर रहे हो. हमारे इंडिया में भी होता है ना, अगर आप किसी अपने बड़े के घर में गए जिनको आप बहुत प्यार करते हो और उनके घर पे उसको घड़ी वड़ी देखते हो, सर चाचा घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ले ले बेटा. चाचा शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ले ले बेटा. ताऊ जी ये बहुत अच्छा, ले ले बेटा. हमारे इंडिया में भी ये कल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है, पर उनके यहाँ इसको ना बहुत सीरियसली लेते हैं. अगर आप किसी के घर जाओ और आपको कुछ पसंद आ गया और आपके मुंह से निकल गया कि काश ये मेरा होता, तो जो होस्ट है आप जिसके घर जा रहे हो वो उसको तुरंत देगा और आपको लेना होगा. अगर आप नहीं लोगे तो वो उसको एज ए इंसल्ट मानते हैं. तो अब यहाँ अलेक्जेंडर के मुंह से निकल गया काश ये पीस मेरा होता, और जो मैंडेरिन है उसको फटाक से ट्रांसलेट कर दिया. तो क्राफ्टमैन जो बेचारा एक बार तो उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसका बहुत प्राइस पोजीशन था, लेकिन अब उसको देना पड़ेगा. लेकिन सर अलेक्जेंडर को भी ये चीज मालूम था, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को कवर अप किया. उन्होंने बोला ना. सर अलेक्जेंडर regretted voicing his thoughts immediately. He heard the Mandarin translate them because he knew only too well. उनको पता था the old Chinese tradition that if the honored guest requests something, the giver will grow in the eyes of his fellow men by parting with it. बोला कोई भी ऑनरेबल गेस्ट अगर आपके घर पे आता है, कोई भी बड़ा आदमी आपके घर में आता है और अगर वो कोई चीज मांगता है तो आपको देनी होगी. Of course,
A sad look came over the face of a little old craftsman as he handed back the figurine to the minister. मेरे को याद आ गया, मैं छोटा था ना, मेरे पास एक वीडियो गेम था, तो मेरा बुआ का लड़का आया हुआ था, तो उसको अच्छा लग गया, तो मेरे जो ताऊजी है ना वो उसको दे दिए, बोले ले जाओ क्योंकि मांग लिया। तकलीफ होता है यार, ठीक है तो हाँ दे दो कोई बात नहीं, दे दो, लेकिन तकलीफ होता है यार, मेरा वीडियो गेम लेके चला गया वो एनीवेज कोई बात नहीं। तो अभी बेचारा जो हमारा जो क्राफ्टमैन उसका भी चेहरा उतर गया, यार ये क्या हो रहा है, लेकिन देना होगा तो उसने दिया। तो अलेक्जेंडर नो 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 यार, आई वाज ओनली जोकिंग, सेड सर अलेक्जेंडर क्विकली ट्राइंग टू रिटर्न द पीस टू दिस ओनर। बोला नहीं नहीं मैं तो ऐसी मजाक नहीं, कम ऑन यार, आपकी चीज मैं कैसे ले सकता हूं। अब सोचो डिलेमा, देखो क्या चल रहा है वहां पे। You would dishonor my humble home if you did not take the emperor. अब क्राफ्टमैन क्या बोल रहा है, अगर आप ये नहीं लोगे तो ये हमारे खानदान की इंसल्ट होगी। Your Excellency, the old man said anxiously, and the Mandarin gravely nodded his agreement. अब मैंडरिन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंडरिन खड़ा हुआ है, तो वो बोल रहा है अगर आप नहीं लोगे तो हमारे घर की इंसल्ट होगी, आपको लेना होगा। मैंडरिन का रिएक्शन देखो, मैंडरिन के चेहरे में कोई इमोशन नहीं है, ही इज लाइक अ रोबोट, लेना होगा कोई इमोशन नहीं है, ठीक है। The minister remained silent for some time. I have dishonored my own home, sir, he replied and looked towards the Mandarin, who remained inscrutable. अच्छा, तुम लोग में से बहुत जन तो सोच रहे हो ना, काश हम भी ऐसा जाके चाइना में मांग ले, कितना मजा आएगा। लेकिन मिनिस्टर ऐसा नहीं था, he was a man of honor। तो उसको मालूम था उसने कुछ गलत कर दिया, एंड नाउ ही इज इन एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि उस वो कैसे ले सकता है। माने इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर, और हमको पता है, तुम लोग को भी मालूम होगा, बोल तो देते हैं अपन, लेकिन लेने में शर्म आती है भाई। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, आप कैसे ले सकते हो किसी की चीज, ठीक है। तो अब अलेक्जेंडर फंस गया एक्चुअली, इट्स, लेकिन बोल सकते हैं सिचुएशन ऐसा है कि अलेक्जेंडर खुश नहीं है ऐसा बोलकर, उसको खुद एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, हाउ कैन आई स्पीक सो अनप्रोफेशनली, ठीक है। मैं तो खुद भी एक एम्बेसडर हूं, आई नो एवरीथिंग अबाउट द कल्चर एंड एवरीथिंग, आई शुडंट हैव अटर्ड दीस वर्ड्स, लेकिन निकल गया उसके मुंह से। अब वो खुद एम्बैरेस्ड है, उसको लग रहा है कि वो बोल रहा है आपका घर क्या डिसऑनर हुआ, मेरा घर डिसऑनर हो गया, मेरा पूरा खानदान का डिसऑनर हो गया कि मैंने ऐसा छोटे वर्ड्स कैसे बोले, ठीक है। The little craftsman bowed. I must fix a base on the statue, he said, or you will not be able to put the piece on view. अब उसको स्टैचू क्या, वो जो क्राफ्टमैन क्या बोल रहा है, सर खाली प्रॉब्लम क्या है, इसका बेस नहीं है, तो मैं इसका बेस लगा देता हूं। बेस लगाने से क्या होगा, आप इसको रख के डिस्प्ले कर पाओगे, वरना आपको लिटा के रखना पड़ेगा ना। अगर आप इसको खड़ा करके रखोगे तब तो 4 आदमी देखेंगे, तो मैं इसमें बेस भी लगा देता हूं। लेकिन बेचारा अलेक्जेंडर का हालत खराब था, he was not liking it, थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया था वो, ठीक है। So now the craftsman, he went to a corner of a room and opened a wooden packing chest that must have housed 100 base for his own statues. अब उसने क्या किया, अपना एक तो बक्सा निकाला जिसके अंदर हजारों बेस थे जो अपने स्टैचू के लिए उसको काम में आते हैं, उसमें से अंदर रमेजिंग मतलब उसके अंदर ढूंढना लगा। Around he picked out a base decorated with small dark figures and the minister did not care for, but which nevertheless made a perfect fit. अब वो उसमें खोज के एक तो बेस निकाला, ठीक है। अब अलेक्जेंडर तो मिजरेबल फील कर रहा है, उसको बहुत एम्बैरेसमेंट लग रहा है, तो बोला जो लगाना लगा, यार क्या कर दिया मैंने, मेरे को तो नहीं करना चाहिए था ऐसे। वो बेचारा ढूंढा, वहां से ढूंढ के एक पीस निकाला जो उसके अंदर परफेक्ट फिट होता है, उसको फिट किया उसने। द ओल्ड मैन assured Sir Alexander that although he did not know the base history, the piece bore a mark of a good craftsman. तो अब उसको जो हमारा क्राफ्टमैन जो है वो बता रहा है अलेक्जेंडर हीथकोट को, सर कि ये बेस पता नहीं किसने बनाया है, लेकिन देख के लग रहा है अच्छा काम है, किसी अच्छे कारीगर का काम है, तो मैं इसको स्टैचू में लगा देता हूं। सर अलेक्जेंडर का तो माथा ही काम नहीं कर रहा, वो तो इतना एम्बैरेस्ड हो गया है, इतना मेलंकली में चले, दुख हो गया बेचारे को कि यार ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने पूरा क्या नाम है वो अपने पढ़े ना, ही वाज एन एग्जैक्ट मैन, और उसको बोले इतना गलती हो रहा है कि अपने लाइफ में उसने ऐसा क्यों कर दिया। बट अब बोला ठीक है, जो लगाने लगा भाई, जो तेरा मर्जी वो कर, ठीक है। द एम्बैरेस्ड, ये वर्ड याद रखना, मिनिस्टर वाज नॉट हैप्पी। मुझे पता है आप मुझे बहुत खुश हो रहे हो यार, फ्री का गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं करते बेटा। द एम्बैरेस्ड मिनिस्टर took the gift and tried hopelessly to thank the little old man. अब बेचारा थैंक यू यार, आई एम सॉरी, थैंक यू, जैसे तैसे बोल रहा है। The craftsman once again bowed low as Sir Alexander and the expression Mandarin left the little workshop, ठीक है। तो अब जो क्राफ्टमैन है बेचारा उसको बो कर दिया, मैंने उसके सामने झुक गया। अब हमारे जो सर अलेक्जेंडर हीथकोट है वो जैसे तैसे मैंडरिन के संग में बाहर निकले और अब जा रहे हैं, ठीक है, वापस जा रहे हैं। वो उन्होंने स्टैचू ले लिया है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा। As the party travelled back to Peking, the Mandarin observed the terrible state and minister was in and uncharacteristically spoke first. अब वो जब वापस जा रहे हैं ना, तो मैंडरिन देख रहा है सर अलेक्जेंडर का हालत बहुत खराब है, उनका इमोशन पूरा खराब होकर रखा है,
तो इस बार पहली बार वो खुद ही बोल दिया। जनरली वो बोलता नहीं है, जनरली वो खाली जब अलेक्जेंडर जब पूछते हैं तब बताता है, पर वो अभी इस बार क्या किया, खुद ही बोल दिया। इसको समझ में आ रहा है ना कि सर अलेक्जेंडर बहुत दुखी है, तो बोल रहा है योर एक्सेलेंसी इज नो डाउट अवेयर ही सेड of the old Chinese custom that when a stranger has been generous you must return the kindness within the calendar year। ठीक है, तो उसने मैंडेरिन ने बोला सर आपको तो ये पता ही होगा कि अगर आप किसी होस्ट के घर पे जाते हो और अगर आपका होस्ट आपके लिए कोई अच्छा काम को गिफ्ट देता है तो आपको उस गिफ्ट के बदले में आपको कुछ देना होगा विद इन अ कैलेंडर ईयर, माने एक साल के अंदर में आपको उसका फेवर रिटर्न करना होगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग का ये 15 मिनट्स हो गया है, अब हम लोग उसका पार्ट 3 बनाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से वो उसका फेवर रिटर्न करते हैं। मैं चाहूं तो उसको जल्दी पढ़ा सकता हूं, पर एक अच्छा स्टोरी है तो मैं टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, आराम से समझो। वी विल डू इन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितना भी होगा करेंगे, आस्ते आस्ते करेंगे। चलो बाय।